तो आज का हमारा टॉपिक है धुलाई रंगाई की चैत्र नवरात्रि। साधनात्मक पुरुषार्थों में नवरात्रि की साधना का विशेष महत्व माना गया है। साधना कोई सी भी और कैसी भी क्यों न हो, इसका मूल उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का परिष्कार करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के माध्यम से परिष्कार की प्रक्रिया को संपन्न करने की तुलना कपड़ों की धुलाई व रंगाई से की है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी नवरात्रि आती है वो विशेष रूप से हम देखें तो उसमें साधना का पुरुषार्थ हमको लगाना होता है। और साधना कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो व्यक्तित्व है उसका परिष्कार हुआ कि नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमको क्या समझाने जा रहे हैं, कपड़ों की धुलाई व रंगाई से की है। अब कैसे की है? कपड़ा गंदा हो जाता है, उसमें धूल कीचड़ गंदगी लग जाती है तो उसको धुलने की व्यवस्था बनाई जाती है। और यदि कपड़े का रंग धूमिल होने लगे, वह बदरंग होने लगे, तो फिर उसके रंग को उस कपड़े पर नया रंग चढ़ाने की व्यवस्था बनाई जाती है। प्रचलन की भाषा में इसी को धुलाई व रंगाई कहा जाता है। तो बोल रहे इसी को धुलाई व रंगाई हम किस तरह से जो है चैत्र नवरात्रि में साधना का जो समय है, गुरुदेव उसको धुलाई और रंगाई के तरीके से हमको समझा रहे हैं आज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि धुलाई तथा रंगाई की व्यवस्था मात्र कपड़ों पर लागू होती है। भारतीय आध्यात्मवेत्ताओं ने एक ऐसी ही प्रणाली, एक ऐसी ही तकनीक मनुष्यों के लिए भी विकसित की है ताकि हम भी अपने पुराने रंग को, चित्त पर छाए कुसंस्कारों की गंदगी को छोड़कर भगवान के रंग में रंग सके। गंदे कपड़े को रंगने का प्रयत्न किया जाए तो उस पर की गई सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो बोले धुलाई और रंगाई का जो सिद्धांत है वो कपड़ों पर लागू नहीं होता है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक मनुष्यों के लिए विकसित की है ताकि जिस तरह से कपड़े को अगर हम धो दें और उस पर रंग चढ़ा देते हैं तो नया लगने लगता है, वैसे ही हम मनुष्यों के ऊपर भी जो इतने सारे चित्त पर कुसंस्कार छाए रहते हैं, उसको यदि हम गंदगी को छोड़कर भगवान के रंग में रंग जाए तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा उज्जवल और एकदम से सुंदर लगने लगता है। गंदे कपड़े को रंगने का प्रयत्न किया जाए तो उस पर की गई सारी मेहनत बेकार ही जाएगी, क्योंकि वो रंग तो व्यर्थ हो जाएगा। जब तक उसकी गंदगी को साफ ना किया जाए तब तक उसके ऊपर नया रंग नहीं चढ़ सकता। यही सिद्धांत हमारे व्यक्तित्व के परिशोधन पर भी लागू होता है। आज हम पूरे साल भर तक जो साधनाएं करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? ताकि हमारे अंदर जो भी कुछ कमियां हैं, विकार हैं, दोष हैं, वो सब धुले और वो हम एक तरह से नया व्यक्तित्व हमारा बने, मन का हमारा पुनर्निर्माण हो, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान कर और भगवान के कार्य में सहयोग दे सके। तो आज धुलाई और रंगाई के जो सिद्धांत को लेकर गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि यदि हम गंदे कपड़े को रंगेंगे तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व पे भी जो गंदगी चढ़ जाती है षट रूपों की, तो उसको षट रूपों को किस तरह से धोया जा सकता है जिससे हमारा व्यक्तित्व उजला बन जाए। पहले पुराने कर्मों के, पूर्वकृत कर्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मों के निस्तारण की, शुद्धि की व्यवस्था बनाई जाती है। तभी उसके बाद हमारे ऊपर भगवान का जो रंग है वो उसके बाद चढ़ता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर धुलाई का अर्थ प्रायश्चित तप विधान से और रंगाई का अर्थ योग साधना से लगाया जा सकता है। सत्य एक ही यही है कि ये दोनों अलग अलग दिखते हैं पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि धुलाई का अर्थ कैसे बोलेंगे। पहले तो बोल रहे हैं कि जो धुलाई कैसे कर सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो प्रायश्चित करना पड़ता है, तप विधान है जो कि साधना के अंतर्गत आता है। केवल माला एक फेरना ही साधना नहीं होती, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। तो बोल रहे हैं जो इसी तरह कपड़ों की धुलाई होती है, उसी तरह हमारे ऊपर जो विकार चढ़ जाते हैं उसकी धुलाई के लिए प्रायश्चित तप विधान है। और रंगाई यानी दोबारा उसको कैसे रंगा जाए, तो फिर ये जो साधना, योग साधना, जब तब जो चीजें हैं उसके बाद फिर वो असर करते हैं। लेकिन गंदे कपड़े पे यदि कितनी भी माला आप फेर लो, उसका कुछ उसका होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव आज हमको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। जो प्रक्रियाएं, एक जैसे जैसे चरण कपड़ों की धुलाई व रंगाई में होते हैं, वैसे ही प्रक्रियाएं, वैसे ही चरणों का प्रयोग साधना के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व के परिष्कार में भी किया जाता है। यदि उन्हीं चरणों को देखें
तो व्यक्तित्व परिष्कार की आंतरिक कायाकल्प की इस साधनात्मक प्रणाली को अच्छे से देख पाना, संभव और समझ पाना बिल्कुल पूर्ण रूप से हम जीवन में कर सकते हैं। तो देखिए कितने गुरुदेव हमेशा जो भी बहुत कठिन चीज़ें होती हैं जो हमको समझ नहीं आती, कई बार ये जो आध्यात्मिक रास्ते पे, तो बहुत सरल उदाहरण देके पूरी चीज को बहुत सरल तरीके से समझा देते हैं ताकि समझकर उसका लाभ उठा सकें। तो आज जो चैत्र नवरात्रि के हम साधना के बारे में, जो नवरात्रि के जो हम महत्व के बारे में जानने जा रहे हैं, प्रेरणा के बारे में, वो गुरुदेव ने व्यक्तित्व परिष्कार की तप साधना के द्वारा हमको समझा रहे हैं। यानी कपड़े की धुलाई और रंगाई की किस तरह होता है, उसी तरह हमारा व्यक्तित्व की धुलाई रंगाई होती है, तब ये जो नवरात्रि में साधना की जाती है उसका सही अर्थ निकल के आता है। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह से कपड़े को धोने व रंगने में अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं, उसी तरह व्यक्तित्व परिष्कार के लिए भी वैसे ही स्टेप है। कैसे स्टेप है? धुलने का कार्य कपड़े स्वयं करते हैं ऐसा तो नहीं है, यह कार्य धोबी का है। धोबी कपड़ों को देखता है, उनके ऊपर आई गंदगी के अनुसार, उन पर चढ़े मैल के अनुसार उसी तरह के पानी में उतनी ही देर तक, उतनी ही ताकत से उसके धुलने की व्यवस्था बनाता है। साधकों के जीवन में यही भूमिका गुरु द्वारा संपन्न की जाती है। सदगुरु साधक के जन्म जन्मांतरों के कर्मों को, संस्कारों को देखते ही पहचान जाते हैं और उसके बाद वैसी व्यवस्था उनके व्यक्तित्व के परिमार्जन हेतु बना देते हैं। और जैसा कहा जाता है ना, गुरु धोबी सिख कपड़ा, साबु सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। यानी यदि शिष्य कपड़ा है वह भी मैला तो गुरु धोबी के समान है। जैसे धोबी शिला पर पटक पटक कर कपड़े की मैल काटता है, उसका रंग निखार देता है, वैसे ही प्रभु से जुड़ने की सुमरिन कला देकर गुरु भी शिष्य के विकारों रूपी मैल को काट देते हैं और उसके भीतर आत्मा का प्रकाश जगमगाने लगता है। यानी परम पूज्य गुरुदेव हमारे धोबी है दूसरे तरीके से, जो हमारे जीवन में जो अलग अलग रूप में आके, अलग अलग तरीके से, अलग अलग साधना के समय आके और उसको सही तरीके से समझ के हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव हमको पटक पटक के धो रहे हैं, हमारी जो तप करवाते हैं, साधना करवाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कपड़ा अपने आप तो धुल नहीं जाएगा, ये धोबी का काम है। तो धोबी फिर देखता है कि कपड़ा कितना गंदा है, उस अनुसार वो पानी डालता है, मैल निकालता है और पूरी ताकत लगाता है ताकि वो कपड़ा उज्जवल हो जाए। बोल रहे ये जो साधकों के जीवन में ये धोबी कौन है? गुरु हमारा धोबी है, सदगुरु हमारा धोबी है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के संस्कारों को देखते ही पहचान लेते हैं और फिर वैसे व्यवस्था हमारी बनाते हैं कि किस तरह के कपड़े को धोया जाए। इसलिए कई बार ऐसा होता है सदगुरु किसी व्यक्ति को एक साधना व्यवस्था देते हैं तो किसी को दूसरी साधना व्यवस्था देते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत समझने लायक है। कई बार ये होता है हम लोग देखा देखी कर लेते हैं, अच्छा वो ऐसा कर रही है दीदी तो हम भी ऐसा करें, वो भाई ऐसा कर रहे हैं हम भी करें, एक प्रोसेस बना दिया गया है और बहुत सारी साधना है। तो यहाँ बोल रहे हैं सदगुरु किसी व्यक्ति को अलग साधन व्यवस्था देते हैं और किसी को दूसरी, जो साधना की बारीकियों से परिचित नहीं होते उनके लिए सदगुरु की बातें समझना इसी कारण से अटपटा होता है। तो बोले साधना की बारीकियों से बहुत परिचित होना चाहिए, केवल देखा देखी या केवल लिख दिया इसलिए करना है तो बोले कई बार वो दवाई हमारे लिए कारगर नहीं होती है। कई बार गुरुदेव किसी व्यक्ति को तो कहते थे तू कभी साधना मत छोड़ना, तो किसी को कहते थे अभी बेटा तू परिवार संभाल क्योंकि तेरे लिए साधना के दरवाजे नहीं खुले हैं। तो सुनने वाले को लगता था कि पूज्य गुरुदेव एक को तो ये तरीका बता रहे हैं, एक को दूसरा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु ही साधक के जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से परिचित होते हैं, इसलिए वे तदनुरूप साधना विधान बता पाने में सक्षम होते हैं। एक धोबी की तरह जो कपड़ों पर लगी गंदगी को रगड़ रगड़ कर धो देने का कार्य करता है, गुरु भी शिष्य के मन व चित्त पर लगी कर्मों की गंदगी को सदा के लिए धो देना चाहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्यों ऐसे गुरुदेव कई बार अलग अलग चीजें बताते थे। बोले क्योंकि वो ज्यादा अच्छे जानते हैं कि हमारे ऊपर किस तरह के संस्कार, चित्त में किस तरह की गंदगी चढ़े हुई है और किस तरह से गुरुदेव उसको धुलवाना चाहते हैं। सदगुरु इसी तरह से हमारे व्यक्तित्व को धुलने का व उसके परिष्कार का कार्य संपन्न करते हैं। यदि साधक शिष्य खुद ही हड़बड़ाकर भाग खड़े हो तो बात अलग है, परंतु गुरु कुकर्मों का एक भी अंश शिष्य की आत्मा पर नहीं छोड़ना चाहते। अब देखिए आप बता रहे हैं कि यदि शिष्य खुद ही हड़बड़ाकर भाग खड़े हो, तो जिस तरह बोलते हैं ना कि अगर सोना अपने को तपाने से मना कर दे, हीरा अपने को गलाने से मना कर दे, तो वो हीरा नहीं बन सकता, सोना नहीं बन सकता, उसकी कीमत नहीं बन सकती, वो वही पत्थर और कंकड़ और कोयला बन के रह जाएगा। तो हमारे गुरुदेव जो हम अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं, सब करते हैं, हमको लगता है कई बार वैसा असर क्यों नहीं हो रहा है।
या फिर हमने तो इतनी साधना कर दी पर उसका लाभ क्यों नहीं हुआ, और या फिर जब कई बार थोड़े दिन में वो रिजल्ट नहीं मिलता है पॉजिटिव तरीका, तो कई बार तो लोग रास्ते से ही भग जाते हैं, आधे रास्ते से, कि नहीं नहीं वो शॉर्टकट वाली पूजा ठीक है, या जहाँ से थोड़ा चमत्कार मिल जाए, पर ये तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है। तो बहुत ध्यान देने की बात है कि गुरुदेव तो अपना कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरह से उसको पटक पटक के धो रहे हैं, यानी कठिनाइयां भी आएंगी, बचा भी रहे हैं, अहंकार को भी तोड़ रहे हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती, लगती है क्या हो गया हमारे ऊपर, हम तो बहुत अच्छे से लोग करते थे सब, हमारे ऊपर एकदम से हमारा पतन क्यों होने लगा या क्या। तो ये गुरुदेव की प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं ना कि जो वो रहता है मिट्टी का घड़ा रहता है, उसको ठोक ठोक के बजाते हैं कि कौन सा घड़ा अच्छा है। उसी तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि सदगुरु हमारे व्यक्तित्व को धुलाई व उसके परिष्कार का कार्य अलग अलग तरीके से करता है। जिस तरह धोबी शिला पर पटक पटक कर कपड़े की मैल धोता है, तो या तो हम पटकने के लिए शिला पर अपने को कुटवाने को तैयार है, नहीं तो हम भाग जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर उसके बाद वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं गुरु जो होता है, सदगुरु, वो अपने शिष्य का सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। वो अपने शिष्य की आत्मा पर एक भी जो है दाग छोड़ना नहीं चाहता। व्यक्तित्व की धुलाई जो नवरात्र साधना का मूल उद्देश्य है, वह दोनों की गुरु शिष्य की सम्मिलित मेहनत का परिणाम है। तो देखिए बता रहे जो ये नवरात्र आई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? साधनात्मक तो है, ये भी है कि हमारे अंदर बहुत सारी कुछ हमको अलग से सिद्धियां मिले, या हमारे अंदर की शक्ति बढ़े, आत्मबल सब बढ़े, पर बोल रहे हैं व्यक्तित्व की धुलाई मेन चीज है। क्योंकि व्यक्तित्व ही व्यक्ति का है जो उसको कुछ कर गुजरने पर मजबूर करता है, या गुरु कार्य करवा ले जाता है, या आत्मबल से भरपूर कर देता है, या उसके अंदर वो जो वेदना और तड़फ आती है कि जिससे वो कुछ का कुछ बन जाता है। तो व्यक्तित्व की जो धुलाई है वो नवरात्र साधना का मूल उद्देश्य। कोई भी किसी भी तरह की साधना यदि करता है कि गुरुदेव यहाँ सब बता दे रहे हैं कि बेटा ये सब तो होगा, अपने आप को कुटवाने को, पिटवाने को और ठोक ठोक के जो है एक बोलते हैं ना कि प्रकाश से भर जाने को तैयार रहना चाहिए। पर यदि तुम उस ठुकाई पिटाई से और बीच में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम मतलब अपने आप को जो है चमकाने के लिए, अपने आप को रगड़ करने के लिए और पैना बनाने के लिए जो चीजें आती हैं, यदि उससे डर गए तो हमको कोई लाभ मिल नहीं पाएगा। वो बोले इसीलिए हम सोचे कि केवल हमने माला कर ली उससे फायदा होने वाला नहीं है, गुरु का भी उसमें पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। गुरु का कार्य हमारे चित्त पर छाए कुसंस्कारों को एक एक करके ढूंढना, उभारना है। तो हमारा कार्य हमारे ही द्वारा पहले किए गए कुकर्मों का प्रायश्चित करना है। यह प्रायश्चित तब ही व्यक्तित्व की धुलाई की प्रक्रिया है। तो बोले गुरु का कार्य क्या होता है कि हमारे जो चित्त रहते हैं वो अलग से कुसंस्कारों को ढूंढता है और उभारता है उसको कि भाई ये है और इसको ठीक करना है। और हमारा कार्य क्या है कि प्रायश्चित करना है। जो निकल के चीजें आ रही हैं तो उसको चुपचाप सहना है, या जो गुरुदेव ने जो प्रायश्चित की विधियां बताई हैं वो करना है। और साधना भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल करती है। कई बार हम मांगने के लिए साधना करते हैं, हर चीज हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छी बात है, गुरुदेव बोलते हैं हमारे बच्चे हो तो मांगना पड़ेगा, पर ज्यादातर साधना का निष्काम होनी चाहिए। और जो भी प्रायश्चित हो सके कि कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसके लिए होना चाहिए, ताकि फिर नए तरीके से हम अपने संस्कार बना सकें। जैसे धोबी गंदे कपड़े को पहले गर्म पानी में डालता है, उसका मैल उभारता है, उसको साबुन से या वॉशिंग पाउडर से साफ करता है, उसे पत्थर पर रगड़ता है, कूटता है, पानी से धोता है, फिर धूप दिखाकर अच्छे से इस्त्री करके रख देता है। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया व्यक्तित्व के परिमार्जन के समय सदगुरु के स्थूल या सूक्ष्म सानिध्य में शिष्य साधक द्वारा संपन्न की जाती है। तो देखिए कितना कोई हम सोचे कि ये तो रोज की चीजें हमारे दिमाग में ही नहीं आ सकती, तो कितना सरल एग्जाम्पल है, रोज की देखी हुई चीजें पर ऐसा दिमाग में नहीं आया। और गुरुदेव इसीलिए गुरुदेव का जो ज्ञान है वो बहुत अमूल्य है, व्यवहारिक है, कि वो जीवन की रोजमर्रा की चीजों से हमको इतनी भारी भारी चीजें समझा देते हैं और हमारे जीवन में फिर वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो बोले जैसे धोबी होता है गंदे कपड़ों को, उसकी जो प्रक्रिया होती है वही सेम चीज हमारे व्यक्तित्व के परिमार्जन की होती है, कि हम अंदर से जो है बोलते हैं ना, आकृति तो नहीं प्रकृति हमारी बदलती चली जाती है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों को, उन कर्मों को जो अशुभ थे उनको याद करना, वो सारे कर्म जो हमने सबसे छिपा कर किए उनका स्मरण करना, उनके लिए दुखी होना, प्रभु से, ईश्वर से फिर वैसा ना करने के लिए प्रार्थना करना, व अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगना, यह प्रायश्चित तप साधना का पहला चरण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम ये नवरात्रि की साधना करें तो उसका ये एक प्रमुख अंग होना चाहिए कि माला तो रोज की पूरी करें, सब करें, पर अपने लिए जो प्रायश्चित तप साधना का पहला चरण क्या है कि हमने जो कई ऐसी चीज होती हैं कि जो हम सबसे शेयर नहीं करना चाहते, जो अशुभ कर्म होते हैं और सबके जीवन में कुछ ना कुछ शायद होते हैं, तो बोलते उनको याद करें,
और जो भी हमने सबसे कर्म छिपा करके उनका स्मरण करें, उनके लिए दुखी भी हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और गुरुदेव से वैसा ना करने के लिए हम प्रार्थना करें और उससे क्षमा मांगे, तो ये प्रायश्चित होता है तप साधना का। दोबारा हमसे वैसे ही कर्म ना हो जैसे पहले हुए थे, इसके लिए मन में तड़फ पैदा होना गर्म पानी में कपड़ों को डालने के समकक्ष की प्रक्रिया कही जाती है। तो देखिए कितना अच्छे से बताया कि कपड़ों का रंग निकालना तो गर्म पानी में धोना पड़ता है। अब चढ़ा हुआ तो है वो जो गंदगी का रंग है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमने कुछ गलत किया है तो रंग तो चढ़ा है यहाँ पे वैसा, लेकिन तड़फ पैदा हो, यानी जब गर्म पानी में कपड़े जाते हैं तो कैसा होता है कि उसके बाद वो रंग छूटने लगता है। तो हमको भी गर्म पानी, यानी अपने को कठिनाइयों में जो आते हैं उसको सोचे कि ये वो गर्म पानी है जो हमको धोने के लिए आ रहा है, और ये गुरुदेव की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य एक ही है, मन के मैल कुकर्म कुसंस्कार उभर कर सामने आए, कुछ भी दबा छिपा ना हो, गुरु के सामने ईश्वर के सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाए। बोलते हैं ना जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, पर गुरुदेव माता जी ही सबसे ज्यादा अपने हैं। इसीलिए जब भी मन में कुछ भारीपन हो, कुछ चीजें हो जो हमको बॉदर कर रही हो, कुछ चीजें हो जो जीवन को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, हम पहले ही चीजों में लटके हुए हैं, तो पूरे खुले मन से गुरुदेव के सामने बैठ के कह देना चाहिए। ये होता है प्रायश्चित तप साधना। उसका इतना हल्कापन होता है, उसका फिर जो भी करते हैं क्योंकि अपने मन की बात हमने पहुंचा दी है, निश्चित रूप से वो साधना बहुत ज्यादा फलदायी होती है। हमें पता ही नहीं चलता, पर जाने अनजाने में अनेक कुकर्म हम कर बैठते हैं, उनको कोई जान नहीं पाता, तो हम भी यह समझकर बैठ जाते हैं कि हमने वो कुकर्म कभी किए ही नहीं। यही कुकर्म कुसंस्कारों की गांठें बनकर हमारे चित्त में बैठ जाते हैं। ये दुनिया से छिप जाए पर भगवान से, गुरु से नहीं छिप सकते। इसलिए ऐसे सारे कर्मों को, ऐसी सारी गलतियों को, ऐसी सारी त्रुटियों को भगवान के, परमात्मा के समक्ष बिना किसी लाग लपेट के प्रकट कर देना हमारी तप साधना का अंग है। तो देखिए हम हमेशा शुरू से इतनी साधनाएं करते आ रहे हैं, पर कितनी विशेष बात यहाँ बताई गई कि ये एक बहुत जो बोलते हैं ना मेन एलिमेंट है जो छूट जाता है। शायद बोल रहे हम दुनिया से छिपा सकते हैं और भगवान के सामने भी चापलूसी करके, बोलते हैं ना कि इंसान जो है वो अपनी गलतियों का वकील बन जाता है पर दूसरी कोई गलतियों के लिए जज बन जाता है। तो बोले हम भगवान के सामने गलती ना करें, उसको सब पता है, बोले बिना किसी लाग लपेट के हम भगवान के सामने अपनी गलती बोल दें। नवरात्र साधना के समक्ष हम जब तो करते हैं, पर यदि प्रायश्चित तप साधना विधान भी जुड़ जाए तो उसका अभूतपूर्व परिणाम और बोले इतना ज्यादा प्रभाव देखने मिलता है। चित्त में जो कर्मों की गांठें होती हैं वे जाने अनजाने ही हमारे व्यक्तित्व को भारी तथा बोझिल बना देती हैं। भगवान से अपने कर्मों की क्षमा मांगते हो ये खुलने लगती हैं और उसके बाद सुखद हमको अनुभूतियां होने लगती हैं। तो देखिए बता रहे कि क्यों हम परेशान होते हैं, क्योंकि जो गांठें हैं ना कर्मों की, जो हमको छोटी छोटी हमको पता नहीं चलती, बोले हमारे व्यक्तित्व को भारी बना देती हैं और जीवन को जीने नहीं देती। पर आप खुल जाते हो किसी के साथ तो हल्कापन होता है। तो यही हमको कार्य साधना के समय भी करना है। कपड़ों को धोते समय मैल के उभर जाने के बाद साबुन या वॉशिंग पाउडर लगाकर उस गंदगी को धोया जाता है। साधना के पथ पर भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है और पिछले बुरे कर्मों के मैल धुल जाने के बाद हमारे मन पर अच्छाई का साबुन लगाया जाता है। अच्छे पथ पर, श्रेष्ठ पथ पर चलने का व्रतपूर्ण निर्णय लेना अच्छाई के साबुन को लगाने के समकक्ष है। पुरानी गंदगी को धो देने के बाद, एक बार मन को कर्मों के मैल से मुक्त कर देने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वो गंदगी फिर से लगे। तो देखिए बोल रहे हैं कि जब कपड़ों को धोते समय जैसे साबुन लगाया जाता है तो साधना के पथ पर, इसीलिए क्या कहा गया है, गायत्री जो साधना है या गायत्री वो साबुन है जो हमारे मैल को, हमारे कुसंस्कारों को मल मल के धोता है। इसीलिए हर तरह की साधनाएं बताई गई हैं। तो बोल रहे हैं कि जब वो साबुन से धुल जाता है उसके बाद फिर हम जो भी कुछ अच्छा करते हैं, यानी हम जो साधना करते हैं सब करते हैं, क्योंकि हम हमारे जो व्यक्तित्व पे इतने मैल चढ़े हुए हैं, हमने धोया नहीं, उसका और साधना की और साधना की, तो वो कपड़े पे वो चढ़ ही नहीं पा रही है वो साधना। तो गुरुदेव बोले जब भी साधना करें तो साथ में ये प्रायश्चित विधान आप लोग जरूर करें और भगवान के सामने अपने आप को खोलें। एक बार स्वयं को उन कर्मों से मुक्त कर लेने के बाद जो हमारे व्यक्तित्व पर कलंक और कालिक के समय थे, श्रेष्ठ जीवन पर चलने की रीति नीति अपनाई जाती है। साथ ही जिस प्रकार धोबी कपड़ों को मोगरी से पीटता है, पत्थर पर पटकता है ताकि छिपा हुआ बारीक मैल निकल जाए, उसी प्रकार मन में बैठे हुए छोटे छोटे कुसंस्कारों को दूर करने के लिए तितिक्षा का व्रत लिया जाता है। तितिक्षा का अर्थ हमारे द्वारा हो गए पाप कर्मों के लिए स्वेच्छा से दंड की प्रक्रिया को चुनना। कर्मों का एक दंड विधान तो प्रकृति का है जिसे हमें मन मार्ग स्वीकार करना पड़ता है, और एक दंड हम स्वयं चुनते हैं। यदि हम स्वयं अपना दंड चुनते हैं तो वह तितिक्षा कहलाता है। तो प्रायश्चित की प्रक्रिया और साथ में तितिक्षा,
यानी बोल रहे हैं कि जिस तरह से बोल रहे हैं, जैसे हम आज अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ गलत खाएंगे पिएंगे, तो आगे जाके बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और हो सकता है कि जीवन भी बहुत खराब हो जाए। तो बोल रहे एक तो हमको प्रकृति से मिलता है दंड विधान, कई बार गलतियां होती हैं, और एक गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो कुसंस्कार हमारे अंदर जो गलतियां होती हैं, हम कितनी चीजें जो अच्छे जीवन जीना चाहिए गुरुदेव बार बार समझाते हैं अलग अलग तरीके से, तो भी हम अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो बोल रहे जिस तरह से बोलते हैं ना कि कई बार बोलते हैं कि भोजन नहीं तो भजन नहीं, कि छोटे छोटे अगर संकल्प ले लें तो वो दंड, और दंड यहाँ कुछ वैसे दंड नहीं है। गुरुदेव ने यहाँ पे जो गायत्री महाविज्ञान में बहुत तरह के तप बताए हैं कि हम किसी भी चीज़ का स्वाद तप कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, प्रदातव्य तप, निष्कासन तप, साधना तप, ब्रह्मचर्य तप, चंद्रायण तप, मौन तप, बहुत तरह के तप बताए हैं कि वो भी साधना में चलना चाहिए नवरात्र के समय, ताकि जो भी हमारे कुसंस्कार होते हैं वो उससे जाने लगते हैं। कपड़ों की धुलाई के क्रम में अंतिम चरण कपड़ों पर इस्त्री करने का आता है। तो देखिए कितना सुंदर बताया। पहले गुरुदेव ने पहले तो धुलाई करना है, उसके लिए क्या करना है, धुलाई कैसे होगी, प्रायश्चित तप साधना के द्वारा, और साथ में जो हमारा जो रोज का जप तप रहता है उसके द्वारा होती है, ध्यान साधना होती है। उसके बाद गुरुदेव ने यहाँ बताया तितिक्षा के द्वारा जो अपने लिए दंड चुनते हैं तो आपका जो है वो रंगाई होने लगती है। क्योंकि अब क्या हुआ, कपड़ा धुल गया, रंग गया, अब भाई उसको अच्छे से हम प्रेस करेंगे उसके ऊपर। तो पूरा प्रोसेस बताया गुरुदेव ने कि व्यक्तित्व परिष्कार कैसे हो सकता है साधना काल में। तो बोले अंतिम चरण आता है प्रेस करने का। साधनात्मक पुरुषार्थ में इसकी तुलना लोक कल्याण के कार्यों से की जाती है। इसका उद्देश्य इस ऋण से मुक्त होना है जो समाज से हमारे ऊपर चढ़ाया हुआ है। इस समाज ऋण से इसी जन्म में मुक्त हो जाना प्रायश्चित तप साधना कहती है। तो बोल रहे हम लोगों का लेते तो बहुत है, पर जब हम कुछ लेने का आता तो श्रेय खुद का लेते कि मैंने अपने कारण किया है। अरे भाई हम लोग अपने आप कुछ कर ही नहीं सकते, हम उसको और ज्यादा निखार सकते हैं, पर हर चीज के ऋण है समाज के, माता पिता के, गुरु के, हर तरह से, तभी तो हम कुछ कर पाए हैं जीवन में। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो साधनात्मक पुरुषार्थ करते हैं, हम बहुत तरह की साधना कर सकते हैं जिसमें 24 गायत्री मंत्र है, गुरुदेव की वॉइस के साथ है, गायत्री मंत्र लेखन है, गायत्री चालीसा अनुष्ठान है, गुरु गीता अनुष्ठान है, पंचाक्षरी मंत्र कर सकते हैं, बहुत तरह की, जिसको बोलते हैं ना अधिकत से अधिकम फलन, कि जितना हम गायत्री का जप पूजन चिंतन मनन कर सके, परंतु याद रखें विशेष प्रयोजन के लिए हमको शक्ति संचय करना है। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर शक्ति संचय कर ली लेकिन उसके बाद उसको सही दिशा में लगाना नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, शक्ति बेकार चली जाएगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि पूरी श्रद्धा विश्वास से जब हम साधना करते हैं तो बहुत अधिक फलदायी होती है, सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य प्रदान करने वाली और गुरु का प्रिय बनाने वाली होती है। साथ में हम देखें तो ये जो चैत्र नवरात्रि आती है नवीन संवत्सर भी कहा जाता है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार इसको, जो इसका पहला दिन होता है नवरात्रि का, उसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहा जाता है, यानी इसको संवत्सर प्रतिपदा कहा जाता है, जो कि हमारे लिए ये पहला दिन होता है अपना नए साल का, जिसको बोलते हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि हम नवरात्रि अनुष्ठान के माध्यम से अपने अंदर जो श्रेष्ठ साधक के गुण जो है हम ला सके। और क्या होता है, गुरुदेव ने कहा कि साधकों को तो बिल्कुल गुरु के अनुदान मिलते हैं, लेकिन उसकी शर्त है कि हम उसको सही जगह लगाए, ये ना हो कि शक्ति मिले और उसको इधर उधर कर दे। यानी अपने आप को धुलाई के लिए तैयार रखें, रंगाई के लिए तैयार रखें और अच्छे से उसको प्रेस होने के लिए तैयार रखें। और कभी भी कुछ भी जीवन में आता है तो ये सोचे एक परम पूज्य गुरुदेव होते हुए भी आया है तो निश्चित रूप से हमारी कपड़े की धुलाई और रंगाई चल रही है तो बिल्कुल तैयार रहने चाहिए, क्योंकि उसका जो हमको कपड़ा मिलेगा वो एकदम क्लीन सुंदर मिलेगा, ताकि उसका जो साधना की जाएगी, जो भी कुछ किया जाएगा, और उसके बाद वो उसका रंग बहुत निखर के आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि असंभव को संभव करने वाली जो शक्ति साधना है जो है वो गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में समाई हुई है। इसीलिए और जो भी नवरात्रि की 9 देवियां हैं वो भी गायत्री साधना, गायत्री माता के वहां से ही सब का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम इस महाशक्ति को पहचान के साधना में तल्लीन होंगे तो निश्चित रूप से हम शक्ति स्रोत का साधन, यानी हमारे अंदर से शक्ति बढ़ेगी, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्र साधना मात्र एक क्रिया नहीं है, एक जीवन शैली है। और ये साधना 9 दिन में समाप्त नहीं होती है, यानी सिर्फ पढ़ लिया और सिर्फ सोचा कि ये 9 दिन कर लिया। बोल रहे ये हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। और इन 9 दिनों में इतना साधक के आसपास इतना एक तरह से बोलते हैं ना ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उसके बाद जो कर्म भाव विचार हम बोएंगे उस धुले हुए कपड़े पर वो अनेक गुना फलदायी होकर हमें प्राप्त हो सकेंगे। और देवी विभूतियाँ, गुरुदेव का अनुदान वरदान इतना ज़्यादा इस समय मिलता है, क्योंकि सुपात्र को तलाशते हैं, विशेष समय होता है, तो क्यों ना हम वो सुपात्र बन जाए। और गुरुदेव से हम प्रार्थना करें कि गुरुदेव गुरु के आवाहन पर
हम सभी कुछ अर्पित करें, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। और गुरुदेव ने कहा है कि हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे, 1000 गुना होकर के लौटाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो अपने कपड़े की धुलाई और रंगाई करने के लिए हमको तैयार रहना है। इसलिए हमको जो गुरुदेव मिले ना, बोलते बहुत सस्ते में मिल गए हैं। इसलिए हम ये ना सोचे कि हम तो सब कर रहे हैं, गुरुदेव जो कह रहे हैं वो हम करें, तभी हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु रूपी अमृत पाने के लिए यदि अपने जीवन को त्यागना पड़े, मतलब ये अहंकार को गलाना पड़े, तो भी ये सौदा बहुत ज़्यादा सस्ता है। गुरुदेव से यही प्रार्थना है, गुरुदेव कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देखना हम गिर ना पाए, बीच में ही थाम लेना, बीच में ही थाम लेना। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।